सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था, टॉर्क स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो टॉर्क का देख लेते क्या डेरिवेशन है। चलो टॉर्क क्या है, तो क्या करता है, कोई भी चीज को क्या करता है, घुमाता है ना। हाँ, तो टॉर्क किस किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे, पहले फोर्स और डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या बताए थे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स पे तो डिपेंड करता है, लेकिन फोर्स कहाँ पे लगाओगे उस पे क्या डिपेंड करेगा, टॉर्क। क्लियर है। जैसे एग्जांपल दिए थे कल का, क्या एग्जांपल दिए थे, बॉटल है ना, बॉटल का, अगर बॉटल को नीचे से यहाँ से फोर्स लगाओगे तो बॉटल क्या होगा, आगे जाएगा, और वही फोर्स अगर ऊपर से करोगे तो क्या करेगा, घूमना क्या करेगा, स्टार्ट। एंड फोर्स सेम, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन भी सेम था, लेकिन एप्लीकेशन क्या था, अलग। क्लियर है। तो इसी से हमको पता चल गया था कि टॉर्क जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है फोर्स और एक है डिस्टेंस। क्लियर है। तो इसके हमने देखा था, एक रैंडम हमने बॉडी लिया था, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक पॉइंट ले लिया था, मान लो आई, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, टॉर्क। क्लियर है। इस पॉइंट पे आ जाओ। फिर हमने क्या किया था, एक है ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लिए, मान दो इस पॉइंट को क्या मान लिए, पी, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जो कि कहा कैसे लग रहा है, एक एंगल थीटा पे। अब यहाँ पे मुझे निकालना है टॉर्क, और जहां पे फोर्स लग रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, आर वेक्टर। इसे हम लोग क्या बोले थे, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। किसके बीच में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टॉर्क, जहां पे हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है, यहाँ तक आ जाओ। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, फोर्स जो है, अब इसको घुमाने के लिए दो फोर्स आएंगे, फोर्स टेढ़ा ना लग रहा है, तो फोर्स के कितने कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट इधर जो कि है एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे जो कि है एफ साइन थीटा। अब दोनों में से कौन सा फोर्स ऑब्जेक्ट को घुमाएगा, एफ साइन थीटा, जो कि इस पोजीशन वेक्टर से क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमको पता चला कि टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है रेडियस और फोर्स, लेकिन फोर्स कौन सा फोर्स, एफ साइन थीटा, इसी को हमने बोल दिया था परपेंडिकुलर फोर्स। क्लियर है। तो टॉर्क हमको एक फॉर्मूला आ गया था, टॉर्क इज इक्वल टू, है ना, क्या मिला था, एक था आर एफ साइन थीटा। क्लियर है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ, आर फोर्स भी एक वेक्टर, आर भी एक वेक्टर, तो टॉर्क भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, आर इंटू फोर्स परपेंडिकुलर, हाँ या ना। अरे ये फोर्स परपेंडिकुलर मतलब क्या है, एफ साइन थीटा। देखो ये आर है ना, आर से ही ना ये परपेंडिकुलर है, यही फोर्स ना तुमको घुमाने के लिए क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ये वाला फोर्स कर रहा है क्या, नहीं, तो क्या इसको हम परपेंडिकुलर फोर्स बोल सकते हैं, हाँ या ना। अरे इस आर से परपेंडिकुलर है ना, तो बस मैंने एफ साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, आर परपेंडिकुलर। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो क्या फॉर्मूला मिला तुम लोग को, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये सब मैग्नीट्यूड का बात चल रहा है ना, सब मैग्नीट्यूड है। या तो हम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ, दूसरा क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, अभी हम लोग फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की भी बात नहीं करें। सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो क्या है, ठीक है, इसी में थोड़ा सा नीचे ले दें। सेम ऑब्जेक्ट लेंगे, रैंडम बॉडी हमने ले लिया, क्लियर है, ठीक है। इस पॉइंट ओ पे मुझे क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है, ठीक। यहां से मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे मेरा क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत। चलो कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। क्लियर है, ऐसा था। तो बताओ देखने में तुमको क्या लग रहा है, एक फोर्स सीधा है, एक फोर्स क्या है, टेढ़ा है। एक वेक्टर सीधा मतलब आर एक सीधा है और एफ क्या है, टेढ़ा, यानी एफ के कंपोनेंट करना आसान है मेरे लिए, हाँ या ना। क्या आर का भी कंपोनेंट हो सकता है, अरे ऐसे नहीं लिख सकते इस फॉर्मूला को, आर साइन थीटा इंटू एफ, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, बात तो बराबर ही है, आर क्रॉस एफ ही होगा। क्लियर है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है, जरूरी है को साइन थीटा एफ के साथ हो, नहीं,
हो सकता है आर के साथ भी है ना, लेकिन ये इस क्वेश्चन में जैसे तुम लोग को दिख रहा है कि इसमें किसका कंपोनेंट करना आसान है, आर का या एफ का, एफ का, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एफ का कंपोनेंट लिया, जो कि क्या आया, साइन थीटा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा जहां पे तुमको आर का कंपोनेंट आसान जाएगा, जैसे कि ऐसे मान लो, इसी को थोड़ा सा इरेज कर रहे, ठीक है, ऐसे फोर्स है, ठीक है, ऐसा, चलो ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन को जानबूझ के एक्सटेंड किया कि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या है, फोर्स, यानी मैंने फोर्स को इस लाइन पे लगाया, क्लियर है, और मेरा जो आर है वो थोड़ा सा एक एंगल थीटा के साथ क्या है, इंक्लाइंड है, क्लियर है, ऐसे कुछ है, एक रैंडम क्वेश्चन दिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। बताओ, ये आर है तुम्हारा, ठीक है, अब इसमें किसको रिजॉल्व करना आसान रहेगा, आर को या एफ को, क्या, हाँ तो कोई भी एंगल ले लो ना, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या होगा, आर के साथ, है ना, आर को क्या करना, रिजोल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि एक एंगल क्या है, थीटा, कौन बना रहा है, आर बना रहा है, फोर्स को रिजोल्व करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आर को हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे, जो फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो मेरा क्या होगा, यूज, यानी इसका मतलब है कि ये जो लिखा है इसके साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, कोई दिक्कत है ना, जैसे अब है, अब आ जाओ किसके बारे में, ये सब मैग्नीट्यूड का बात हुआ, अरे यहाँ तक क्लियर है, मैग्नीट्यूड में क्या बताए, कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से, पहला तरीका, अगर फोर्स एक टेढ़ा लग रहा है, एंगल फोर्स के साथ दिया है, तो किसको रिजोल्व करो, फोर्स को, अगर आर के साथ यानी पोजीशन के साथ अगर एंगल दिया है, तो किसको रिजोल्व करो, पोजीशन को, क्लियर है, जो रिजोल्व करना ज्यादा आसान है उसको क्या करो, रिजोल्व करो, तुमको याद क्या रखना है कि जो मैग्नीट्यूड है किसका, टॉर्क का, उसको हम लोग कैसे लिख सकते, दो चीज से, आर इंटू एफ साइन थीटा, कोई दिक्कत, चलो, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत, तो बेटर ये रहेगा कि इन दोनों को याद करो, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या एफ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, क्लियर है, यानी तुम्हारा आर कैसा भी हो, आर से जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा उसको हम टॉर्क में जुड़ेंगे, है ना, आर कैसा भी रहो, एफ के साथ जो आर परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क के साथ जोड़ेंगे, क्लियर है, बाकी तो दो अगर वेक्टर दिया है जैसे आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तब कौन सा प्रोडक्ट यूज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड क्लियर है, यूनिट बताओ इसका क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और रेडियस का मतलब पोजीशन का क्या होता है, मीटर, तो टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, यहाँ तक क्लियर है, अच्छा उसके डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इसी से डायरेक्शन ले लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आर, ध्यान देना इसका दो चीज होता है, वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है टेल, और इसका क्या होता है, हेड, है ना, तो इसका जो हेड है वो हमेशा किसके तरफ पॉइंट होना चाहिए, फोर्स के तरफ, या इसका टेल जो है वो हमेशा किसके तरफ पॉइंट होना चाहिए, जहां पे हमको क्या निकालना है, टॉर्क, ऐसे याद रखना कि पोजीशन वेक्टर का जो टेल है वो उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ हमको क्या फाइंड करना है, टॉर्क, क्लियर है, अब बाकी तुम्हारा ऐसा है, ये तुम्हारा आर, और ये तुम्हारा क्या है, मान लो एफ, कोई दिक्कत, चलो, तो आर यानी ये हो गया मेरा राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन कैसा यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, क्यों, क्योंकि टॉर्क भी एक वेक्टर है, आर भी एक वेक्टर है, और एफ भी क्या है, एक वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए हमेशा राइट हैंड थंब रूल, अब बताओ, पाम को ऐसे प्लेस करो जिस तरफ क्या है, आर, है ना, और फिंगर को इस तरफ कर करो जिस तरफ कौन जा रहा है, फोर्स, तो देखो आर ऐसा है, फोर्स ऊपर जा रहा है, तो मेरा कहाँ आया, बाहर की तरफ, तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ, क्लियर है, अगर ऐसे ही उल्टा रहा, ऐसा है, इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, तो क्या होगा,
आर कहाँ जा रहा है तुम्हारा, इस तरफ, ध्यान देना कैसे पाम को रखना, आर किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और फोर्स मेरा कहाँ है, नीचे, तो ऐसे तो हाथ नहीं होगा, तो कैसे होगा, ऐसे रखो, है ना। अब ऐसे फिंगर कर्व करना क्या हो जाएगा, आसान, तो ऐसे, ये आर मेरा, ठीक है, आर देखो ऐसे तरफ पॉइंट हो रहा है, फोर्स नीचे आ रहा है, तो मेरा थंब कहाँ गया, अंदर, तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा, इनवर्ट। क्लियर है, तो तुम मेरे से जाने से अच्छा तुम लोग खुद से करो, क्योंकि मेरा उल्टा पड़ता है ना तुम लोगों के लिए, तो राइट हैंड खुद यूज करना है ना, और चेक करना कि क्या ये सच में आउटवर्ड है या ये सच में इनवर्ड है। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन इससे ले लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन लिख लो। इसके बारे में सारा कल लिखवा दिए थे, क्या क्या है किस किस पे, तुमको याद रखने के लिए लिखना है तो ये वाला लिख लो, है ना, नोट करके कि टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन किससे होगा, राइट हैंड थंब रूल से। चलो पहला क्वेश्चन लिखना, क्या हुआ, शाबाश, लेफ्ट हैंड से कैसे चेक होगा, हाँ वेरी गुड, महान आदमी। वो जो साइंटिस्ट आया था ना, तब उसको बोलना चाहिए था, काश उसके पास राइट हैंड नहीं रहता, है ना, क्योंकि तुम लोग को 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, ठीक है, उसमें सेम तुमको आएगा, आज होगा तुम लोग का कपल टॉर्क, ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, उसमें भी सेम तुम लोग को आएगा मैग्नेटिक कपल। हाँ तो किस लिए यूज करना रूल, हर जगह तो ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो बस, है ना। हाँ चलो आ जाओ, छोड़ो, क्वेश्चन लिखो, अ फोर्स ऑफ, ध्यान देना, अ फोर्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पॉइंट 3,4,2, फाइंड टॉर्क अबाउट 1,2,1। चलो बहुत आसान है ना, फोर्स दिया है, फोर्स का ये अपना कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट पे फोर्स लग रहा है, और तुमको टॉर्क को किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 1,2,1 पे। क्लियर है, चलो बनाओ। फाइंड करना है, ऐसे हो जाएगा, है ना, रैंडम बॉडी, ये मान लो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2,1, यहाँ पे मुझे टॉर्क को फाइंड करना है, और मेरा फोर्स है वो यहाँ लग रहा है, कितने पे 3,4,2, तो ये क्या हो जाएगा आर, है ना, और फोर्स कैसे लग रहा है, तो फोर्स का तुमको दिया है वेक्टर, क्या दिया हुआ है ना, ऐसे क्या, माइनस आई कैप प्लस 2k कैप, ऐसा कुछ है, ठीक है। बताओ क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, आर क्रॉस एफ, क्यों क्रॉस हमने लिया, आर आर इंटू एफ क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, किसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, आई जे के, बताए थे जब आई जे के रहेगा तब क्या यूज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, आर क्रॉस एफ, तो सबसे पहले आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब ये कि जहां पे हमको टॉर्क फाइंड करना है और जहां पे क्या लग रहा है फोर्स, उसके बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कैसे होगा, तो सबसे पहले आर निकाल लो, आर कैसे होगा, तो 3 - 1 4 - 2 और 2 क्या होगा 1, तब ना इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे 3 - 1 आई कैप, है ना, प्लस 4 - 2 जे कैप प्लस 2 - 1 क्या हो जाएगा के कैप,
तो सॉल्व करोगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये मिल गया r। फोर्स तुमको पता है, कितना फोर्स दिया है, 2i कैप 3j कैप k कैप, क्लियर है। टॉर्क होता है r क्रॉस f, होता है कि नहीं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिटर्मिनेंट से। तो लिखो i j k, क्लियर है। तो r का क्या है, i का 2 2 1 और f के लिए क्या है 2 3 1, क्लियर है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, इधर लिख रहे i को छोड़ दो, इस लाइन को भूल जाओ। अब कौन बचा, ये लाइन, ये 3 है 3, नहीं तो ये समझोगे 8 है ना। इस लाइन को छोड़ दो, ये लाइन है। अब इसका क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 1 क्या बना 2, 3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा -3, कौन सा आई कैप, फिर माइनस साइन है ना, जे को छुपा दो, फिर 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 1 2, क्या हो गया जे कैप, जिसको छुपाओगे उसी का कैप लिखना है, समझ में आ रहा है। फिर क्या है, के को छुपाओगे, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, कौन सा कैप हो जाएगा के कैप। चलो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, ये टर्म तो हो गया 0, क्यों क्यों 2 माइनस 2 0, ये क्या बन गया 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 के कैप। तो ये क्या मिल गया मेरा टॉर्क। कोई दिक्कत, इसका यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन। फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन ओ। डायग्राम दे रहे, दो डायग्राम दे रहे एक साथ, दोनों का फाइंड करना है, ठीक है। रैंडम बॉडी है, ठीक है। दो क्वेश्चन एट ए टाइम दे रहे, दोनों को सॉल्व करो। चलो दो क्वेश्चन है, डायरेक्शन भी बताना है। टॉर्क है ना, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। इनवर्ड आउटवर्ड बताना है। हाँ दोनों जगह क्वेश्चन सेम है, इस पॉइंट पे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्या फॉर्मूला याद रखने के लिए बोले थे, एक तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या तो एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, है ना, ऐसे कुछ। दोनों में ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है। पहला में फोर्स टेढ़ा लग रहा है, दूसरा में आर टेढ़ा है, तो तुमको समझ में आना चाहिए किसका कंपोनेंट करोगे। कहा इनवर्ड, पहले का आएगा 120 न्यूटन आउटवर्ड और दूसरे का आएगा 160 न्यूटन इनवर्ड। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या क्या याद किए थे, साइड में लिख रहे हैं।
आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और क्या लिखे थे, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलो बताओ, इसमें परपेंडिकुलर मतलब आर का कंपोनेंट, यहाँ परपेंडिकुलर मतलब एफ का कंपोनेंट, तो बताओ इसमें किसका कंपोनेंट करना आसान है, आर का या एफ का, एफ का, तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक आएगा तुम्हारा ऊपर यहाँ और एक आएगा इधर, कोई दिक्कत, मतलब इधर वाला कोई काम का है नहीं, क्योंकि आर से पैरेलल हो जाएगा, हमको परपेंडिकुलर से मतलब, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 20, एंगल कितना है, तो 20 साइन 37 कितना होता है, 62, ऐसे होगा ना, साइन 37 कितना होता है 3/5, अब 20 इंटू 3/5 तो कितना आ गया 12, क्लियर है। अब बताओ आर कितना है तुम्हारा 10, तो टॉर्क क्या यूज करोगे, तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, हाँ या ना, तो बताओ आर आ गया मेरा 10, एफ परपेंडिकुलर आया 12, यानी 120 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन, बताओ जिस तरफ मुझे निकालना है उस तरफ आर का क्या होना चाहिए, टेल, टेल है ना, ऐसे, और एफ का है मेरा ऊपर, ऊपर क्रॉस करो तो कहा आया, क्या आया बाहर, बाहर यानी आउटवर्ड, तो हम लोग बोलेंगे कहाँ पे है, आउटवर्ड, क्लियर है। चलो इधर देखो, है ना, अभी तुम लोग इस क्वेश्चन में बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं यूज किया, ये वाला भी हम इसमें यूज कर सकते, कैसे, ध्यान देना, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है, व्हाइट से है ना तो व्हाइट से करेंगे, ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हारा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सिखाए थे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, जिस लाइन में क्या लग रहा है फोर्स, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये लाइन एक्सटेंड किए, कोई दिक्कत, अब बताओ इस लाइन का ये आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, हाँ या ना, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए, ये एंगल पता होना चाहिए, या तो ये एंगल, तो ये अल्टरनेट से 37, ये कितना हो गया 53, फिर तुम आर का कंपोनेंट लोगे, क्लियर है। तो बताओ इसमें आर का कंपोनेंट लेना आसान था या फोर्स का, फोर्स का। अब इसमें देखो, इसमें फोर्स कैसा लग रहा है, सीधा, आर कैसा है टेढ़ा, अब फोर्स को पीछे करके उसका कंपोनेंट लेने से अच्छा है हम किसका कंपोनेंट लेंगे, आर का, तो आर का बताओ एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, तो ऊपर वाला कोई काम का नहीं है, कौन सा काम का है, नीचे का, नीचे क्या आया 10 cos 37, तो बनेगा cos 37, cos 37 4/5, तो इसका आंसर कितना आया 8, तो तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, एक तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो यहाँ पे किसका कंपोनेंट लिए थे आर का, तो आर परपेंडिकुलर इंटू क्या लिखोगे एफ, यानी 8 इंटू 20 कितना आया 160 न्यूटन मीटर, डायरेक्शन देख लेते, जिस जगह पे फाइंड करना है उस जगह पे उसका क्या होना चाहिए टेल, फोर्स का है तुम्हारा ऊपर, तो देखो टेल है ना, उंगलियां मेरा आगे जिस तरफ एरो है, और कर्व क्या करना है ऊपर, थंब कहाँ निकला अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्ट, है ना, बताओ कोई दिक्कत या तो इजीली सॉल्व होगा, है ना। अब तुम लोग को एक इसमें एक ही फोर्स था, इसमें भी एक टॉर्क था, इसमें भी एक टॉर्क था, अब तुम्हारे ढेर सारे आए, अब तुमको क्या फाइंड करना है नेट टॉर्क, क्लियर है। चलो दे रहे इसका लिख लो, क्वेश्चन लिखना, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट ओ, फाइंड नेट टॉर्क अबाउट ओ, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करना, है ना, डायग्राम में अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुमको सॉल्व करना है।
चलो 3 4 सफिशिएंट है। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी। तुम्हारा नहीं आया। चलो आ जाओ, कर लेते हैं। मतलब है कि उसका आंसर आया तो वो बोला कितना आया, तुम्हारा कितना आया वो नहीं पता। चलो आ जाओ, ये वाला अभी किए थे जस्ट कुछ। आ जाओ, इसको हम नंबर 1 दे देते, इसको 2 दे दो और इसको क्या दे दो 3। तो बारी बारी से टॉर्क निकालेंगे, सबका कंपोनेंट कर लो। आ जाओ, इसका क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा बताना। ये होगा हाँ 5 cos 45, तो यानी कितना हो गया 5/√2। सही है, बोलते जाना। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी इधर 10 cos 37, cos 37 4/5, तो कितना आया 8। इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, यही वाला ना होगा क्योंकि इसका तो r नीचे है। तो 20 का cos 37 तो कितना आएगा 20 इंटू 4/5, कितना आया 16। अरे आया कि नहीं। चलो अब सबका टॉर्क लिख लो। टॉर्क वन कितना होगा, तो 20√2 इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है 5/√2, तो कितना आया इसका 100 न्यूटन। डायरेक्शन देख लो क्या है, ऐसे इधर से ये आर इधर एफ इधर, कहा गया अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इनवर्ट। इनवर्ट को किसे लिखते हैं पॉइंट, अरे पॉइंट यानी बाहर, क्रॉस यानी अंदर। हाँ नहीं आता है तो यहाँ पे लिख लेना इनवर्ट। हो गया, तुम लोग का कल्याण हो। चलो दूसरा टॉर्क क्या होगा 10 इंटू 8, यानी डायरेक्ट लिख लिया 80 न्यूटन। अब क्या होगा फिर आउटवर्ड, ऐसे ऊपर बाहर, होगा कि नहीं। अरे ये एफ ऊपर ये आउटवर्ड, तो क्या हो गया डॉट 3 का लिख लो। चलो तो 5 इंटू क्या होगा 16, तो बताओ 5 इंटू 16 कितना होता है 80 न्यूटन मीटर। कहा है इसका, ये इधर। अरे ये फोर्स है बेवकूफ, आर मेरा नीचे है तो आर ऐसे, फोर्स का ऐसे। वाह अरे अरे ऐसे देख, ये आर है मेरा, ओ मेरा ये है ना। हाँ ऐसे मेरा आर, अभी अंगूठे को अंदर रखो, ये मेरा आर, एफ का है मेरा इधर, ऐसे क्रॉस करो अंगूठा निकालो, कहा गया आ गया। तो नहीं ऐसे आएगा, बस थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज कर दो तो ऐसे हो गया। ये क्या हो गया इनवर्ट, कोई दिक्कत। हाँ देखो, तो क्या निकालना है एफ नेट आया ना। अब बताओ 80 ध्यान देना 80 एक है इनवर्ट एक है आउटवर्ड, यानी ऐसे
एक इधर 80, एक इधर 80, कैंसल, बचा कौन? तो इसका एफ नेट कितना आया? 100 न्यूटन मीटर। कहाँ पे? इनवर्ट। क्लियर है? चलो, अगर नहीं, अगर यहाँ पे 80-80 था, अगर कोई दूसरा वैल्यू रहता तो ऐसे करना, जो इनवर्ट है उसको ऊपर ऐसे ऐसे कर लो, जो आउटवर्ड है उसको नीचे कर लो, ठीक है? बाकी तुमको तो सॉल्व करने ही आता है नेट, ऊपर वाले प्लस को मानो, नीचे को माइनस मानना, ठीक है? जैसे तुमको आगे सॉल्व करना है। बताओ, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन लिखना, ठीक है? ये ओरली आ जाना चाहिए, ठीक है? इसको पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है, लिखो भी मत क्वेश्चन, ठीक है? इसका पीडीएफ भेज देंगे, तो खाली तुम लोग आंसर दे देना ओरली। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास m is dropped on a ground. क्लियर है? फाइंड द टॉर्क अबाउट O, ठीक है? ऐसा है, पार्टिकल m है, डायग्राम दिया है, पार्टिकल m है, ठीक है? ड्रॉप हुआ गया, और ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? O, यहाँ पे आया है। क्लियर है? m, तो तुमको बताना है कि नेट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा? फाइंड द टॉर्क अबाउट O, यानी इस O पे टॉर्क क्या होगा? O यानी कौन सा पॉइंट हो गया, ध्यान देना है इसको थोड़ा क्लियर। ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया? O, ये पॉइंट क्या है? O, तो ड्रॉप होगा तो क्या हो जाएगा? नीचे आएगा। बताओ क्या होगा टॉर्क? 0। क्लियर है? कैसे? ध्यान देना, नीचे क्या है? mg, और डिस्टेंस क्या है? यही ना है तुम्हारा r, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 0, और साइन 0 क्या होता है? 0, यानी यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या हो गया? 0। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल है m, ये तुम्हारा ग्राउंड, ठीक है? उसको ड्रॉप किया गया, और d डिस्टेंस पे, ध्यान से रखना, d डिस्टेंस पे, ठीक है, पॉइंट है तुम्हारा O। कितना d डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है? O। तो तुमको इस पॉइंट के लिए टॉर्क फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नीचे भी, दोनों में डायग्राम अलग है, इसमें O तुम्हारा यहाँ पे था, इसमें O तुम्हारा यहाँ पे, टॉर्क क्या होगा? कैसे? थीटा एंगल किस लिए बना रहा है? ड्रॉप कर रहा है ना। अच्छा चलो, इसमें बताना, टॉर्क इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, कि कब मतलब कांस्टेंट मतलब कि कभी चेंज नहीं हो रहा है, कि कभी इंक्रीज होगा फिर कभी डिक्रीज होगा, ये भी बताना। क्वेश्चन क्लियर है? ऐसे समझना, मान लो ये बॉल है, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है, और मेरा जो पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस पे है? d डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत? अब यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, तो टॉर्क क्या होगा? प्लस बताना है, टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, या पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, उस पर कमेंट करो। कैसे? तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जी ग्रेविटी है, और उसके अलावा कोई है? एक्स्ट्रा फोर्स तुम दिए हो? नहीं। टाइम, टॉर्क और टाइम का क्या रिलेशन है? तो स्पीड और टॉर्क का क्या रिलेशन है? टॉर्क डिपेंड करता है डिस्टेंस और फोर्स पे। नहीं, चलो ध्यान देना, यहाँ पे स्पीड कुछ है नहीं, इधर ध्यान देना, बता रहे, इधर 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 ध्यान दो, बता रहे। चलो आ जाओ, मान लो कि तुम्हारा, इधर ध्यान देना, अब मान लो कि मैंने क्या किया, बॉल को यहाँ पे बीच में पकड़ लिया। क्लियर है? यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है तुम्हारा? तो फोर्स एक ही है, mg, इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं। इस ऑब्जर्वर से मेरा ये क्या बन जाएगा? r, हाँ या ना? लेकिन टॉर्क मेरा क्या बोलता है? टॉर्क बोलता है r परपेंडिकुलर इंटू f, या तो r इंटू f परपेंडिकुलर, लेकिन f तो मेरा नीचे है, ये एंगल मान लो थीटा है, बेटर क्या रहेगा? किसका कंपोनेंट लो? r का, तो r का कंपोनेंट हो जाएगा एक इधर, ये हो जाएगा r, क्या बन जाएगा? साइन थीटा, और ये वाला क्या बनेगा? r cos थीटा।
कोई दिक्कत? बताओ, क्या आर कॉस थीटा यही मेरा आर परपेंडिकुलर है और यही मेरा कितना है डी। बताओ ये डी डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं, डिस्टेंस ये डी चेंज नहीं हो रहा है। अगर डिस्टेंस डी चेंज होता तब हम बोलते कि हाँ मेरा आर परपेंडिकुलर क्या होता, चेंज। अब दूसरा, ये मेरा यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है? नहीं, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, फोर्स क्या है मेरा, mg। तो बताओ टॉर्क क्या बनना तुम्हारा, आर परपेंडिकुलर इंटू डी, फोर्स लग गया mg, क्या इसको हम बोल सकते हैं mgd, हाँ या ना? अब बताओ क्या मास चेंज हो रहा है, क्या जी चेंज हो रहा है? नहीं, क्या डी चेंज हो रहा है? नहीं, तो टॉर्क भी चेंज नहीं हो रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस में, ठीक? यानी ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछा जाएगा, कॉम्प्लिकेशन भी बताएंगे, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले चेक कर लेना, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी पकड़ लो, यहाँ पकड़ो, ऊपर पकड़ो, कहीं पकड़ो, तो आर तो ऐसे लग रहा है टेढ़ा, तो आर का तो हमको कंपोनेंट चाहिए, कौन सा, आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, डी। अब बताओ डी चेंज हो रहा है? नहीं। अगर हाँ मैं बोलती कि मेरा डी चेंज हो रहा है, कैसे, कि बॉल नीचे आ रहा है और ऑब्जर्वर भी क्या हो रहा है, आगे आगे आ रहा है, तब बताओ क्या टॉर्क चेंज होगा? हाँ, अरे डी चेंज हो रहा है ना, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, चेंज, है ना? पहले डी ज्यादा था, फिर डी क्या हो गया, कम हो गया, तो उसके हिसाब से टॉर्क क्या होगा, चेंज। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही देंगे क्या, टेढ़ा वो प्रोजेक्टाइल वाला आएगा, वो भी अभी बताएंगे। टेढ़ा मतलब ऐसे, तो क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा ना, तो टेढ़ा फेंकोगे ना, फोर्स फोर्स है ना, फोर्स का ना कंपोनेंट लोगे, फिर वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन ये ऊपर ही है, फाइंड अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड, फाइंड टॉर्क। दो क्वेश्चन का दो अलग अलग फिगर, ये क्वेश्चन वन फिगर का है और ये टू फिगर, क्वेश्चन दोनों के लिए सेम है लेकिन फिगर दोनों के लिए क्या है, अलग अलग। चलो अगला क्वेश्चन दे, अगला क्वेश्चन दे रहे, किधर देते, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन है सेम, अ पार्टिकल ऑफ मास m, ध्यान से सुनना, पार्टिकल ऑफ मास m, उसको क्या इज प्रोजेक्टेड, यानी वो कौन सा मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल, उसको कितने रफ्तार से फेंका गया, u रफ्तार से। क्लियर है? तब बताना कि टॉर्क क्या होगा, कमेंट ऑन टॉर्क। एक पार्टिकल है ना, मास m, उसको मैंने u से फेंका गया, u मतलब एक एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। क्लियर है? अब तुमको बताना है कि टॉर्क क्या होगा, टॉर्क पे कमेंट करना है कि वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना? किसके, फोर्स एक ही ना लग रहा है mg, पॉइंट ये पॉइंट ओ मेरा यहाँ है, कमेंट मतलब वही बताना है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्लियर है? या कांस्टेंट रहेगा, वैसे ऐसा ही कुछ टाइप का क्वेश्चन है वहां पे। कैसे डिक्रीज होगा बताओ, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कहाँ कम होता जा रहा है, कौन से एंगल से देख रहे हो जो डिस्टेंस कम होता जा रहा है? मतलब प्रोजेक्ट टाइम में ऐसे होगा, मैंने फेंका, उधर जाके मेरे पास ऐसे आ गया टपक के, है ना? हाँ, कांस्टेंट रहेगा कैसे, अरे तुम स्पीड किसने चलो आ जाओ इधर, ध्यान दो, बता रहे
अरे बताओ, इस प्रोजेक्टाइल में कहीं पे भी पकड़ लो, क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट ड्रॉ पूरा था, उसको कहीं पे भी पकड़ लिए है ना, पकड़ लो। मान लो मैंने पहले इसको यहाँ पकड़ा, क्लियर है, फिर इसको हम यहाँ पकड़ लेंगे, ये पॉइंट 1 मान लो, ये पॉइंट को क्या मान लो 2, कोई दिक्कत, आ जाना। अब बताओ इसमें टॉर्क क्या होता है, फोर्स और आर, क्लियर है। पहले फोर्स बताओ, इस पे फोर्स कौन लगेगा, mg, इधर भी फोर्स नीचे क्या लगेगा, mg, क्लियर है। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिए, इसको भी एक्सटेंड कर दिए, क्लियर है। अब क्या बचा, r, अब ये फोर्स नीचे लग रहा है तो r क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, यानी ये वाला, ये ना मेरा r परपेंडिकुलर होगा पहला केस के लिए। दूसरा केस के लिए क्या होगा, r परपेंडिकुलर ये। अब बताओ तुम्हारा जो टॉर्क पहला केस के लिए क्या हो जाएगा, mg इंटू आर परपेंडिकुलर, दूसरा केस के लिए भी क्या हो जाएगा, mg इंटू आर परपेंडिकुलर। दोनों में फर्क क्या है, आर परपेंडिकुलर इसमें कम है, इसमें आर परपेंडिकुलर ज्यादा है, मतलब m मेरा चेंज नहीं हो रहा, g मेरा चेंज नहीं हो रहा, कौन चेंज हो रहा है। अब बताओ आर परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो टॉर्क भी क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना, क्लियर है। तो अब ये कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा ओ, क्लियर है, कोई दिक्कत, लिख लेना इसको। आगे क्वेश्चन दे, इतना क्लियर है, चलो लिख लो, बता रहे क्वेश्चन, लिखना तुम लोग भी और इसको बनाना, ठीक है। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, particle of mass 1 kg is projected in parabolic path, find the torque about point O after 2 सेकेंड। डायग्राम दिया है, पार्टिकल है 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, एंगल बना रहा है 53.0 है, प्रोजेक्टाइल कर रहा है, क्लियर है। अब टॉर्क फाइंड करना है आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। कोशिश करो, बनाओ, कोशिश करो बनाने की। बना, क्या बोल रहा है, रेंज किस लिए फॉर्मूला चाहिए, सीधा सीधा आर परपेंडिकुलर लो 2ux uy by g, यूज होगा ही नहीं रेंज का फॉर्मूला, रेंज यूज होगा ही नहीं। कुछ प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट आ जाओ, ए यार आएगा तब ना, रेंज यूज होगा ही नहीं, तुम रेंज किस लिए निकाल रहे हैं। चलो ध्यान दो, बताएं सबसे पहले क्या बताएं, कब फाइंड करना है, आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में क्या पूरा प्रोजेक्टाइल करेगा, नहीं, कहीं ना कहीं बीच में है, बीच में पकड़ लो, क्या है, फोर्स कौन लग रहा है,
mg के अलावा कोई फोर्स है नहीं, तो टॉर्क होता है मेरा r इंटू एफ परपेंडिकुलर या r परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। क्लियर है? तो मुझे तो फोर्स तो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, कंपोनेंट की टेढ़ा लग रहा है करके, तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे r परपेंडिकुलर का। ध्यान देना, इसको हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। क्लियर है? तो r परपेंडिकुलर क्या होगा, यही मेरा, तो मेरा टॉर्क का फॉर्मूला मुझे पता चल गया, r परपेंडिकुलर इंटू क्या लेना है, फोर्स। अब मुझे फोर्स पता है, mg क्या निकालना है, r परपेंडिकुलर। अब बताओ ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। बताओ ये डिस्टेंस कवर करने के लिए g का कोई काम है नहीं, तो सबसे पहले ये जो मुझे मिला है कौन 50, इसके हम दो कंपोनेंट लेंगे, ऊपर क्या आएगा 40, इधर क्या आएगा 30। अब बताओ ये डिस्टेंस जाने के लिए कितना स्पीड चाहिए, 30। क्लियर है? तो बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं। अब बताओ स्पीड कितना है तुम्हारा 30 और टाइम कितना है 2, यानी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही ना मेरा r परपेंडिकुलर होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है मेरा r परपेंडिकुलर। अब फॉर्मूला रख दो, r परपेंडिकुलर मेरा कितना है 30 इंटू 2 कितना होगा 60, और फोर्स क्या है मेरा मास 1 g 10, तो कितना आएगा। अब डायरेक्शन की बात, डायरेक्शन बताओ ओ का है, ये ओ के तरफ मेरा ये रहेगा, चलो फोर्स का है मेरा नीचे, तो ऐसे तो उंगली नहीं घूमेगा है ना, तो कैसे करोगे ऐसे, शाबाश, अरे ऐसे फिर से उंगली घुमाएगा, ऐसे होगा। क्लियर है? चलो ऐसे करो, फोर्स नीचे, थंब आ गया अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्ट। खुद से करो, मेरा कॉपी करोगे तो उल्टा पुल्टा आएगा कि नहीं मैम आप तो ये हाथ लिए थे, हम भी ये हाथ लेंगे, आ गया मेरा आउटवर्ड, अरे वो तुम्हारे लिए लेफ्ट हैंड होगा। हाँ उल्टा करो, कॉपी कैट नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है मैम लिया ये हाथ, हम भी लेंगे ये वाला हाथ, है ना, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे, चलो आ जाओ आ जाओ, थ्योरी लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं, ठीक है, कम से कम नीट लेवल के सारे क्वेश्चन बोल सकते हैं, और रही बात जेई वाले का तो स्पेशल क्लास लेंगे तब उसमें पूरा क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब तुम्हारा तुम लोग पढ़े थे, जितना भी अभी क्वेश्चंस किए हो, जितना भी टॉक किए हो, वो किसके अलोंग फाइंड किए थे, एक पॉइंट के अलोंग। क्लियर है? लेकिन अगर एक्सिस रहा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था कल, कौन सा एग्जांपल दिया था, डोर का दिया था ना, कि डोर जो है वो मेरा एक साइड से क्या रहता है हिंज। क्लियर? जैसे मान लो ये डोर है ना, अब डोर क्या है, एक तरफ से हिंज मतलब क्या होता है फिक्स होता है, और दूसरी तरफ से क्या होता है खोलने के लिए मदद होता है। अब मान लो मैंने ऐसे डोर ले लिया, तुम लोग को दिखाएंगे वहां पे, समझ लो ये डोर है, और ये इस पॉइंट पे क्या है व्हाइट कलर से क्या है हिंज। अब मैंने क्या किया, इस डोर के इस कोना में है ना, इस कोना में 3 फोर्स लगाया, एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया मान लो F1, एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया मान लो F2, और एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया, दिख नहीं रहा पेन है ना, अंदर की तरफ, तो अंदर क्या है क्रॉस, क्रॉस के तरफ क्या लग रहा है F3। क्लियर है? और ये डोर का डिस्टेंस क्या है मान लो L, कोई भी डिस्टेंस ले लो, डोर का एक लेंथ रहेगा ना कि बिना लेंथ का डोर रहेगा, तो एक डिस्टेंस क्या है L। ठीक, ये तुम्हारा है जहां पे क्या है हिंज। अब बताओ ये पॉइंट हुआ कि एक्सिस हुआ, एक्सिस है। अभी जब जितना भी टॉर्क पढ़े हो किसके अलोंग पढ़े थे, पॉइंट के अलोंग, तो एक्सिस के अलोंग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सा फोर्स घुमाने में मदद करेगा। सबसे पहले देखो ये डोर, क्लियर है, इधर समझा देते फिर इधर समझाएंगे ना, उन लोग जो रिकॉर्ड हो रहा है उन लोग को नहीं समझ में आएगा। आ जाओ, डोर है, घर पे ट्राई करना डोर लेके। अब डोर पे क्या किए, ऊपर से फोर्स लगा है, ठीक है, अब बताओ घूम रहा है नहीं, तो ऊपर वाला कौन सा फोर्स है F1, यानी ऊपर से ऐसे फोर्स लगाया, डोर घूमेगा क्या नहीं, तो यानी F1 कोई काम का नहीं, भले ही वो R से क्या है परपेंडिकुलर है लेकिन घुमा रहा है क्या नहीं। दूसरा कौन सा फोर्स है मेरा F2, जो कैसे लग रहा है साइड से, साइड से मतलब इधर से लग रहा है कि नहीं, इधर से लगा है, बताओ घुमा नहीं घूमेगा। क्लियर है? अरे वो खुला है इसलिए,
ले भाई ऐसे घुमा, नहीं घुमा, ठीक है, यानी F2 मेरा कोई काम का नहीं है। अब जो F3 है वो मेरा कहां से, अंदर से, अंदर से मतलब इधर से, क्लियर है? अरे इधर दीवार ना है, इधर से थोड़ी ना करेंगे, खुलेगा उधर ना, इधर है, क्लियर है? आ जाओ। इधर से फोर्स लगा रहे, मतलब कहाँ जाएगा, घूमेगा, है ना? इसका मतलब है कि जो थर्ड फोर्स है वो क्या कर रहा है, घुमाने में मदद कर रहा है। तो तीन फोर्स थे मेरे, एक था ऐसे, एक था ऐसे, और एक था मेरा ऐसे, क्लियर है? ऐसे लो या ऐसे लो, जिस तरफ तुम्हारा दरवाजा खुलेगा बंद होगा उस तरफ फोर्स लेना, ठीक है? आ जाओ, हम समझ गए तुम्हारे इशारे, आ जाओ। अब बताओ, ऊपर वाला फोर्स घुमा रहा था क्या, नहीं, भले वो परपेंडिकुलर था। साइड वाला फोर्स घुमा रहा था, नहीं। इधर वाला फोर्स क्या किया, घूमने में मदद किया, मतलब F3 है जो घूमने में क्या कर रहा है, मदद कर। अब रही बात कि कौन सा पॉइंट लोगे, क्योंकि अभी तक टॉर्क पॉइंट के अलॉन्ग ढूंढे थे, अब पॉइंट है कि कौन सा लोगे। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ये एक लिया O, एक पॉइंट लिया मैंने O डैश, क्लियर है? ऐसे। तो बताओ इससे क्या होगा, कौन से पॉइंट के अलॉन्ग हम टॉर्क निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक्सिस तो ढेर सारे पॉइंट से बना हुआ है ना? कौन सा, जैसे ये पॉइंट लो O, तो यहां से क्या हो रहा है, ऐसा डिस्टेंस जा रहा है, बताओ इससे एंगल कितना बना, थीटा, और इस पॉइंट से लोगे तो R तुम्हारा कैसे जा रहा है, ऐसे, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो कौन से पॉइंट पे, तो ध्यान देना, टॉर्क उस पॉइंट पे लोगे जिस पॉइंट पे तुम्हारा जो एक्सिस है, और टॉर्क में क्या होता है, R क्रॉस F, यानी टॉर्क का डायरेक्शन और एक्सिस दोनों आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, आपस में पैरेलल। फिर से सुनना क्या बताए, थोड़ा सा है ना, मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा सा थ्योरी है ना, जो कि बुक में वगैरह नहीं मिलेगा, इसलिए सुनो। वो सीधा बोलेगा कि F3 में ऐसे फोर्स लगेगा, ध्यान देना। क्या, एक्सिस बहुत सारे पॉइंट से हैं, अब इस पे कौन सा ऐसा पॉइंट लेंगे, क्योंकि टॉर्क तो मुझे पॉइंट पे ही पता है, एक्सिस पे टॉर्क नहीं पता, तो एक्सिस में हम ऐसा पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेंगे जहां पे हम क्या फाइंड कर सकेंगे, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए मुझे, तो मैंने दो पॉइंट ले लिए, O और O डैश, क्लियर है? तो दो में से कोई ना कोई एक ही वैलिड होगा, कौन सा वैलिड होगा, O डैश। क्यों, ध्यान देना, तुम्हारा R इधर है, क्लियर है, और F कैसा है, अंदर, तो बताओ R क्रॉस F कहाँ हो जाएगा, अरे देखो ऐसे, ये तुम्हारा R है, और बताओ F3 तुम्हारा कहाँ पे है, अंदर है, ऐसे, क्लियर है? तो बताओ कैसे होगा, R इधर, अरे मेरा पॉइंट कौन हो गया, ये ना पॉइंट हुआ है O डैश, कोई दिक्कत, बताओ इसका डायरेक्शन बताओ, टॉर्क का कैसे होगा, R अंदर आया ना, F कहाँ होगा, आप F कहाँ है, इनवर्ट, तो ऐसे होगा, तो कहाँ आया टॉर्क, ऊपर आया, तो हम बोलेंगे कि यहाँ का जो टॉर्क आया उसका डायरेक्शन कहाँ पे आया, ऊपर में। और बताओ मेरे इस डोर का एक्सिस भी कहाँ पे है, ऊपर है, बताओ, तो डोर का एक्सिस भी कहाँ है, ऊपर। अब बताओ टॉर्क और डोर का एक्सिस दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला टॉर्क तुम लोगे, और इस टॉर्क को बोला जाता है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, क्लियर है? फिर से देखो, हाँ हाँ व्हाइट वाला, अरे ऐसे अंदर ना है, तो हाँ, तो वही तो बोले, दोनों क्या हो गया, पैरेलल ना हुआ, परपेंडिकुलर बोलते, अच्छा गलती से हो गया, पैरेलल होगा, क्लियर है? फिर से देखना, हम फिर से वापस रिपीट कर रहे हैं, क्या बताए थे कि दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कर लो, कर ले, ये वाला पॉइंट, R ऐसा है मेरा, और F मेरा कहाँ पे है, अंदर, तो क्या हो रहा है, टेढ़ा जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, तो ये टेढ़ा, और मेरी डोर की एक्सिस कैसी है, सीधी, तो वो टॉर्क तुम्हारा एक्सिस ऑफ, टॉर्क ऑन अबाउट एक्सिस होगा क्या, नहीं, टॉर्क ऑन अबाउट एक्सिस का मतलब ये होता है कि जो मेरा टॉर्क का डायरेक्शन है और जो मेरा एक्सिस का डायरेक्शन है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऊपर या ऐसे, यानी पैरेलल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो टॉर्क किसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग, क्लियर है? यानी इसका मतलब अभी तक कितने टॉर्क है तुम्हारे टोटल, दो,
पहला टॉर्क है टॉर्क अबाउट पॉइंट, दूसरा है टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट पॉइंट तो तुमको पता है कि कोई भी पॉइंट पे फोर्स डिस्टेंस दिया रहेगा, फोर्स दिया रहेगा, टॉर्क निकाल सकते हो। एक्सिस के अलावा कैसे निकालोगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा फोर्स घुमाने में मदद कर रहा है। क्लियर है? अब ये देखो, जो ऊपर वाला फोर्स है, तुम बोलोगे कि मैम ये तो आर और ये परपेंडिकुलर है, टॉर्क तो निकल सकता है। चलो निकाल के देखते हैं कैसा लग रहा है। नीचे बताओ आर कैसा है, ऐसे। अब नीचे जा रहा है, क्या होगा? ऐसे होगा कुछ। अरे ये वाला करो F1 के लिए, F1 के लिए ऐसे, ये मेरा R और ये मेरा F1, तो बताओ इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? ये पॉइंट मेरा O है, तो कहाँ होगा? इनवर्ट करो। कैसे किए थे? आते हम इधर से, ऐसे नहीं, ऐसे। ये R और मेरा F, R मेरा F, थंब का गया इनवर्ट। बताओ इसका टॉर्क अंदर और मेरा एक्सिस ऐसे, तो दोनों में एंगल कितना बना? तो कोई काम का है नहीं। क्यों? क्योंकि टॉर्क अबाउट एक्सिस होने के लिए दोनों आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल। इसलिए ये F1 घुमाने में मदद नहीं कर रहा था, भले ही वो डिस्टेंस से क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? ये तभी यूज करोगे जब किसका काम आएगा? एक्सिस का। कोई दिक्कत है? पक्का? हाँ, कौन सा पॉइंट लेना है कैसे डिसाइड करोगे? पहला कंडीशन कि वो क्या होना चाहिए? टॉर्क से पैरेलल होना चाहिए। दूसरा है ना, एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। पॉइंट क्या होना चाहिए? टॉर्क से पैरेलल और एक्सिस से परपेंडिकुलर। जैसे ये वाला ओ डैश, बताओ परपेंडिकुलर है? नहीं। ना कि इसका जो डायरेक्शन आ रहा है टॉर्क का वो भी पैरेलल नहीं है, तो ये पॉइंट होगा क्या? नहीं। तो कौन सा पॉइंट होगा तुम्हारा? ओ डैश। क्लियर है? ओ डैश में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहला परपेंडिकुलर भी है, दूसरा इसके लिए जो टॉर्क आ रहा था F3 के लिए, क्लियर है, टॉर्क का जो डायरेक्शन आ रहा था वो एक्सिस से क्या है? पैरेलल है। इसलिए मेरा ओ पॉइंट जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। क्लियर है? कैसे आएगा? फॉर्मूला वैल्यू बताओ। फॉर्मूला पता है, आर इंटू एफ। क्लियर है? तो बताओ आर कितना है तुम्हारा? एल, और तुम्हारा एफ क्या है अंदर? F3, तो क्या हो जाएगा? आर F3। कोई दिक्कत? डायरेक्शन इसका क्या था? ऊपर। ठीक है? क्लियर है? आता आ जाओ। अगर मान लो कि मैंने ये तो ऐसे ऊपर साइड और इन्वर्ट था, मैंने टेढ़ा लगाया, तो टेढ़ा इन द सेंस यहाँ पे देखो ऐसे, आजा बेटा, यहाँ से मान लो यहाँ से फिक्स्ड है, क्लियर है, और ऐसे लगा रहे, टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? टेढ़ा लगा रहे फोर्स को, तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? टेढ़ा है तो सिंपल है, टेढ़ा है, फोर्स का क्या लो? कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे। शाबाश, ऐसे आएगा। टेढ़ा है ना, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट ऐसे, तो ये वाला कंपोनेंट काम का होगा क्या? नहीं। कौन सा कंपोनेंट काम का होगा? ये। क्लियर है? कोई दिक्कत? उसी को उसका टॉप व्यू दिखा रहे, ऐसे होगा। टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहे है ना। ये जो तुम अभी तक किए हो ये कौन सा व्यू था? फ्रंट व्यू। इसे क्या बोलेंगे? फ्रंट व्यू। आगे इंजीनियरिंग में जाओगे बहुत काम आएगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। फ्रंट यानी सामने से देख रहे हैं, क्लियर है। टॉप मतलब कहां से देख रहे हैं? ऊपर से। ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? खाली ऊपर का दिखाई देगा, है ना, तो ऐसे दिखेगा। ओहो, ये तुम्हारा डोर जिसका लेंथ, ये एक्सिस, एक्सिस ऐसी हो गई है। क्लियर है? ये एल। कोई दिक्कत? अब बताओ फोर्स कैसा है मेरा? टेढ़ा। कितना एंगल पे? सॉरी, ऐसे फोर्स लग रहा है, कितना एंगल पे? थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एफ साइन थीटा, एक होगा एफ कॉस थीटा। कॉस थीटा तो काम में, कौन काम में आएगा? पक्का? चेक कर लो सच में आ रहा है कि नहीं काम में। अरे आर ऐसे, एफ का है ऊपर, आगे ऐसे, एक्सिस से पैरेलल है, मतलब काम की चीज है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। कोई दिक्कत? पक्का? क्लियर है? कितना एक्सिस बताए? टॉर्क बोलो, कितने टॉर्क है? दो। पहला अबाउट पॉइंट और दूसरा अबाउट एक्सिस। अबाउट एक्सिस में ऐसा पॉइंट ढूंढना कि जो कि पैरेलल हो, किसके? टॉर्क के डायरेक्शन से। क्लियर है? लिख लो।
टॉपिक 2 टॉर्क अबाउट एक्सिस। ये सब रफ कर रहे हैं हम। टॉर्क अबाउट एक्सिस लिखे हो, चलो डायग्राम ड्रॉ करो डोर का। इसको लिखना, ये है एक्सिस किसका, डोर का, जो कि क्या है, हिंज, ताकि तुम लोग को समझ में आए। ठीक है, F3 ऐसे क्रॉस, 3 फिगर ले लेना। ठीक है, एक टेबल बना लो ताकि तुम लोग समझ सके क्या क्या है। एक है टॉर्क होता है R क्रॉस F, कितना आएगा, और दूसरा टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना रहेगा, वैल्यू बताना है F1, F2 और F3 के लिए। क्लियर है, आ जाओ पहले देखो, बताओ F1 के लिए R क्रॉस F क्या हो जाएगा, 0 नहीं, 90 डिग्री पे है ना, वैल्यू तो होगा ना, भले वो घुमाने में क्या कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, तो घुमाने में मदद नहीं कर रहा है, इसका मतलब टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होगा उसका, 0। लेकिन टॉर्क तो लगा रहा है ना, चलो तो क्या होगा, लेंथ कितना है L और फोर्स कितना है F1, F मान लो, तो क्या होगा LF। क्लियर है, अब बताओ ये LF घुमाने में मदद कर रहा है, नहीं, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या हो गया, 0। बताओ F2 क्या हो गया, अरे F2 ऐसे ना है, और L 0, तो टॉर्क अबाउट भी इसका क्या होगा LF। हाँ, मतलब टॉर्क अबाउट एक्सिस लगा रहा है, घुमा रहा है, तीसरा ऐसे अंदर ना है, हाँ घुमा रहा है, कितना सेम, अरे फोर्स कितना लगा रहा है, तो उतना ही ना लगाएगा टॉर्क LF। क्लियर है, ये हमने टॉर्क जो निकाला है ये अबाउट अ पॉइंट है और ये अबाउट एन एक्सिस है, तो एक्सिस के लिए ये उतना ही रहेगा वैल्यू जो है। ठीक, लिख लेना, टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या होता है ना, इट इज कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस F and parallel to axis। क्या हुआ, पर पैरेलल, पैरेलल ऐसे, पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस मतलब ये एक्सिस लिखा है ना यहाँ पे, एक्सिस डिनोट कर दिया, ठीक है, यानी इसका कंपोनेंट मतलब टॉर्क है ना, टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, किससे, एक्सिस से। क्लियर है, दूसरा पॉइंट कौन सा लोगे है ना, आर क्या लोगे, तो आर का लिख लेना, टेल ऑफ आर शुड बी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, यानी पॉइंट यहाँ पे लिखना, आर कहते हैं पॉइंट, कि एक्सिस पे पॉइंट कौन सा लोगे, तो पॉइंट वो लोगे जिसका जो आर है, आर का टेल क्या होगा, एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर, वही जो हिंदी में अभी समझाए थे कुछ देर पहले कि आर पॉइंट कौन सा लोगे, तो ये ना तुम्हारा आर होगा, हाँ या ना, तो आर का हेड क्या होता है, फोर्स की तरफ पॉइंट होता है, और आर का टेल कहाँ रहेगा, जिस तरफ क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो दो चीज बताए थे, एक था ओ, एक था ओ डैश, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, हाँ या ना, लेकिन कंडीशन क्या है, कौन सा पॉइंट वैलिड होगा, परपेंडिकुलर वाला, यानी ये आर का जो टेल है, यानी ये टेल, ये हमेशा एक्सिस से कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर है, चलो वही मैंने यहाँ पे लिखा है।
या नहीं पता है तो अपने भाषा में लिख लो कि पॉइंट वो होना चाहिए जिसमें आर का टेल एक्सिस से 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और फोर्स ऐड कर लेना F4, जो कि ऐसा लग रहा है ऐसे F4, ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे जोड़ लो F4। बताओ F4 का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? ऐसे दो रिजॉल्व हो गए, एक इधर आएगा और एक इधर, इधर वाला तो कोई काम नहीं, ये आएगा, ये क्या आ जाएगा F4 cos थीटा। पहले हम लोग लिए थे एंगल, देखना पहले हम लोग ये एंगल लिए थे इसलिए F sin थीटा आया था, अब हम लोग एंगल चेंज कर दिए, एंगल ये है इसलिए क्या आया F cos थीटा। क्लियर है? तो ध्यान देना एंगल भी कौन सा दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लेना कि अगर फोर्स एंगल पे हो तो उसका क्या करना है, कंपोनेंट लेना है, और वो कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जो क्या है, परपेंडिकुलर है, किससे, आर से। क्लियर है? चलो अपने भाषा में लिख लेना। एग्जाम्पल तो बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को तो पता ही है ना। जैसे मैंने बोला कि बताओ पेंडुलम, पेंडुलम कौन सा होगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस होगा या टॉर्क अबाउट पॉइंट होगा? पेंडुलम ये ऐसे पॉइंट ना है तो क्या होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट। डोर का क्या होगा, टॉर्क अबाउट एक्सिस। क्लियर है? तो एग्जांपल हम नहीं लिख के दे रहे, हो गया। चलो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेटमेंट इफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज या दैट मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू 0। ट्रू या फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट के लिए बताना है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑप्शन ए टीटी, टीएफ, एफटी, एफएफ। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी होगा नहीं, एक तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। बताओ, दिमाग लगाओ। बी, रीजन भी पूछेंगे बेटा। चलो बताओ क्या रीजन है। तुम बोल रहा है युवराज कि आंसर बी है, यानी ये ट्रू या फॉल्स। तुम्हारा कहने का मतलब है कि पहला ट्रू इसलिए होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, डिस्टेंस दिया भी रहेगा तब भी 0 हो जाएगा, तो टॉर्क हो गया 0। आना यहाँ पे क्वेश्चन, एक और रॉड है, ध्यान से सुनो ध्यान से ना, रॉड है ठीक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, इधर F, इधर लगाया F, इसका लेंथ है 12, F नेट तो 0 हो रहा है, लेकिन ये तो घूमता है, इसको बोलते हैं कपल टॉर्क। नहीं नहीं वो ठीक है ना, नहीं पढ़े हो वहां तो हम बताए कि ये घूम रहा है करके, और लॉजिकली भी तुमको दिमाग से लगेगा कि ये घूमेगा। क्लियर है? लेकिन एफ नेट तो 0 हो रहा है ना, तो एफ नेट 0 तो टॉर्क 0 हो रहा है, नहीं ना। उसको पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कॉमन सेंस है। एग्जाम्पल लो, मान लो कोई भी लो, ये पेन है इस पे तुम यहाँ से फोर्स लगाओ, तुम यहाँ से फोर्स लगाओ, घूमेगा? नॉर्मल है, छोड़ो। ढक्कन खोलती हो बॉटल का, हाँ तो ढक्कन खोलते तो क्या, ये उंगली और ये उंगली, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये उंगली फोर्स इधर लगा रहा है, नेट फोर्स तो 0 है तब भी घूम रहा है, तो ट्रू कैसे हो गया?
नहीं, ये अभी तुम कपल टॉर्क नहीं पढ़ा है, तुम बीच में देखो, कपल टॉर्क में यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह टॉर्क सेम होता है, ठीक है, वो कंडीशन नहीं है। चलो हम बताएं, इसका आंसर होगा डी, ये होगा फॉल्स, ये भी होगा फॉल्स। देखो कैसे, सेकंड वाला तो बहुत आसान है कि टॉर्क जीरो मतलब एफ नेट जीरो जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि टॉर्क तो तुमको पता है क्या होता है, आर एफ, अरे एफ नेट भले ही जीरो नहीं है, आर जीरो तो हो सकता है ना, तो टॉर्क जीरो तो हो सकता है ना, अरे हाँ या ना, हाँ, तो ये तो फॉल्स हो गया कि एफ नेट तो जीरो नहीं है लेकिन डिस्टेंस तो जीरो हो सकता है। कंफ्यूज तुम्हारा ए में होगा, ध्यान से सुनना, बेसिक एग्जांपल दे रहे। मान लो एक बॉक्स है, उसके सेंटर से मैंने फोर्स लगाया, सेंटर ऑफ मास से, ये डिस्प्लेस कर रहा है, क्लियर है? तो डिस्प्लेस कर रहा है ऐसे, आ गया इधर, बताओ ये घुमा? नहीं। एफ नेट जीरो है? नहीं, ठीक है, लेकिन एफ नेट जीरो नहीं है लेकिन टॉर्क तो जीरो है, तो बताओ एफ नेट जीरो है मतलब टॉर्क जीरो है, ये जरूरी नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन, बॉक्स है, बॉक्स के सेंटर ऑफ मास से मैंने फोर्स लगाया, घूम आगे चला गया, लेकिन वो घुमा क्या? नहीं, यहाँ तो एफ नेट जीरो नहीं है लेकिन टॉर्क क्या है यहाँ पे? जीरो, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। दूसरा एग्जाम्पल ये कपल का, जबकि अभी करेंगे, क्लियर है? क्या बताया, एक रॉड है जिसका लेंथ एल लो या 2L लो, 2L मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि मिडल में जाओगे तो आसान जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, एफ नेट जीरो है लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? घूम रहा है, क्लियर है? बीच वाली बात करो, ठीक है, बीच को हमने हिंज किया है क्या? नहीं, हिंज भी कर दो तब भी ये क्या करेगा? घूमेगा। अब इसको हिंज नहीं किया, तुम लोग यहाँ पे लो, यहाँ लो, यहाँ लो, ठीक है, जहां पे एफ सेम है, दोनों में बताओ एफ सेम है? हाँ, एफ अलग अलग है? नहीं, यानी एफ नेट जीरो है। जब भी ध्यान देना, एफ नेट जीरो है लेकिन टॉर्क नेट क्या है तुम्हारा? जीरो नहीं है। इस समय तुम रॉड पे कोई भी पॉइंट लो, तुम्हारा नेट टॉर्क हमेशा सेम ही आएगा, क्लियर है? इसका प्रूफ बताएंगे या भी अच्छे से समझाएंगे, इतना क्लियर है? एक थ्योरी है, याद करके नोट करके लिख लेना दिमाग में, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। क्या बताएं, रॉड या कोई भी चीज, एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो यानी टॉर्क जीरो है क्या? नहीं। तब कोई भी पॉइंट लो, हर एक पॉइंट पे नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट टॉर्क क्या रहेगा तुम्हारा? सेम, वो हमेशा अलग रहेगा क्या? नहीं। तो इसी बहाने टॉपिक देना कपल टॉर्क। चलो आ जाए, आज कपल टॉक कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर के क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है? आ जाओ, देख लो क्या है, तुम लोग लिखना मत, खाली देख लो, रिकॉर्ड हो जाएगा, तुम लोग देख लेना। मान लो इस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है, एफ और एफ, क्लियर है? बताओ, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो लेकिन नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू घूमेगा, ठीक? चेक करते हैं। मैंने क्या किया, इस टॉर्क, इस रॉड का लेंथ कितना था? 2L, ठीक है। इस रॉड पे मैंने पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया A, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया B, B कहाँ लिया? तो ये X डिस्टेंस पे ले लिया। एक पॉइंट ले लिया मैंने C, C कहाँ पे लिया? तो सेंटर में ये L, तो इधर से भी क्या हो जाएगा? L, क्लियर है? चलो, और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया D, कोई दिक्कत? ये B जानबूझ के लिया कि तुम लोग कहीं से भी X डिस्टेंस जाओ तो वैल्यू जो भी है वही देगा, ठीक है? 3-4 पॉइंट लिए, A, B, C और D। सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे एट पॉइंट A। क्या निकाल रहे हैं? नेट टॉर्क, नेट टॉर्क एट पॉइंट A, यानी इस पॉइंट पे, क्लियर है? चलो इस पॉइंट पे बताना, सबसे पहले ये फोर्स, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बताओ, ये फोर्स और लेंथ तो यहां से ना शुरू हुई, तो इसके लिए टॉर्क क्या हो गया? जीरो, क्यों? क्योंकि लेंथ तो कुछ है नहीं ना, तो नीचे ना रॉड है, यहां से तो शुरू हुआ, तो जिस पॉइंट पे देख रहे हो उस पॉइंट पे जो फोर्स है वो हमेशा टॉर्क क्या देगा? जीरो, तो यानी इस फोर्स के लिए टॉर्क क्या हो गया? जीरो। अब आ गया कौन सा फोर्स? नीचे वाला। बताओ, नीचे वाला फोर्स इधर है और मेरा आर परपेंडिकुलर है, यानी टॉर्क क्या हो गया मेरा? 2LF, हाँ या ना? अरे आर तुम्हारा 2L और फोर्स कितना है? F। डायरेक्शन देख ले, बताओ कौन से पॉइंट पे देख रहे थे? ए, ऐसे कर्व इधर कहाँ गया? इनवर्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे इनवर्ट।
इनवर्ट मतलब क्रॉस, कोई दिक्कत? चलो अब सेम टॉर्क कौन से पॉइंट पे ले लेते हैं? डी पॉइंट पे ले लेते हैं। क्लियर है? आ जाओ। डी पॉइंट पे आसान क्यों? क्योंकि इस डी पॉइंट का ये फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। आया ना? अरे जिस पॉइंट पे देख रहे हो उस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो हमेशा क्या दे देगा? टॉर्क जीरो। दूसरा कौन से पॉइंट पे लगेगा? ए का फोर्स। चलो वही पहला, इसके लिए जीरो, ध्यान देना। और इसके लिए क्या होगा? लेंथ कितना है? 12, और फोर्स कितना लग रहा है? एफ, सेम 12F। डायरेक्शन देख ले, ये इस पॉइंट पे देख रहे थे, है ना? ऐसे होगा, क्या हो गया? ए से ऐसे ना, और फोर्स क्या है तुम्हारा? अच्छा इस तरफ लग रहा है, हाँ आउटवर्ड होगा। अरे देख लो, कर लो, है ना? तुम लोग भी कर रहे हो साथ में, अच्छा है। ऐसे कहा है, हाथ उल्टा पुल्टा करना पड़ता है भगवान। ये हाँ फोर्स इधर सही है, आउटवर्ड। ऐसे फोर्स इधर है ना? आउटवर्ड। कोई दिक्कत? आ जाओ, इसके लिए कर लो, इस पॉइंट के लिए, पॉइंट डी, है ना? फोर्स का है इधर, तो क्या हो गया? फिर से आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड। क्या हो गया? डॉट। कोई दिक्कत? आ जाओ, ए और बी हो गया। अब कौन सा ले लेते? सी पे ले लो। सी क्या है? कौन सा पोर्शन है? मिड पॉइंट। क्लियर है? सेंटर पे देख रहे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है? सेंटर पे। कोई दिक्कत? आ जाओ, तो सेंटर पे तो ऐसे देखोगे, ऐसे। इस फोर्स के वजह से लेंथ कितना हो गया? एल, और इस फोर्स के वजह से लेंथ कितना हो गया? एल, यानी दोनों के लिए होगा। चलो पहले इसके लिए देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा? एल एफ, हाँ है ना? अरे एल इधर, एफ इधर, डायरेक्शन आउटवर्ड। चलो डॉट प्लस, इसके लिए देखो फिर से एल एफ, एल एफ, अरे टॉर्क होता है ना आर इंटू एफ, हाँ क्या हो गया? फिर से आउटवर्ड, ऐसे ऐसे आउटवर्ड। तो बताओ दोनों आउटवर्ड ऐड होगा, ऐड होके क्या मिला? अरे लिखना बंद करो, पहले ध्यान दो, ठीक है? आउटवर्ड, अब हम बार बार आउटवर्ड नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, ए बी सी सबके लिए कितना आंसर आया? 12F 12F 12F, यानी तुमने एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट बीच में ले लिया, एक पॉइंट डी ले लिया, सब में LF 2LF। कब आया? जब एफ नेट क्या था? जीरो। अब तुम लोग नहीं मानेंगे ही नहीं कि फिर से सेम आएगा। कौन सा पॉइंट ले लिया? बी। कितने दूरी पे? एक्स दूरी पे। ये एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? अब देखो हम सब इरेज कर रहे हैं ताकि इसके लिए, ये एल, तो यहां से इस फोर से कितना होगा? 2L माइनस, फिर से करें, आ जाओ, ओहो, टॉर्क एट पॉइंट बी, ठीक है? उस फोर्स के लिए क्या होगा? Fx, ठीक है? कहा? आउटवर्ड इनवर्ड, कहा? फिर से आउटवर्ड, है ना? अरे करो, अब उधर से जाना पड़ेगा, तुम लोग कर लेना, ठीक है? क्या आया? आउटवर्ड। चलो प्लस, इसका देखो, इसका लेंथ कितना है? 2L माइनस एक्स इंटू फोर्स F, फिर से क्या हुआ? आउटवर्ड, ठीक है? अब बताओ दोनों आउटवर्ड ऐड होगा, ध्यान से देखोगे तो F इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो Fx और Fx कैंसल, फिर से तुमको मिल गया कितना? 2LF, कहाँ पे? आउटवर्ड। क्लियर है? अब ये भी बात नहीं माना कि अगर मान लो पॉइंट इस रॉड के बाहर रहता, बाहर ले लो, कहाँ बाहर ले लोगे? इसको रफ कर लो, बाहर कहाँ? इधर ले लो, ई पॉइंट बाहर है ना, इससे ऐसे जा रहा है टेढ़ा, इससे भी कैसे जा रहा है? टेढ़ा, लेकिन यहां से देखोगे ऐसे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, फिर से इस पे कोशिश करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? 2LF। कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है ना? फोर्स तुम्हारा ऐसे लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, इसके लिए भी इस पॉइंट पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? ये। क्लियर है? तो इसका वजह से भी आंसर क्या आएगा? 2LF, यानी तात्पर्य ये निकला कि अगर एफ नेट जीरो है, टॉर्क अगर जीरो है, टॉर्क क्या पे जीरो नहीं है, तब हम बोलेंगे कि नेट टॉर्क एट एनी पॉइंट क्या होगा? रिमेन्स
क्या होगा, सेम। क्लियर है? तब इसे बोलते हैं कौन सा टॉर्क, कपल टॉर्क। कपल टॉर्क में एफ नेट 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं, लेकिन हर पॉइंट पे टॉर्क कैसा रहेगा, सेम। तो तुम लोग को इसका क्या है, कैसे आया वो जरूरी नहीं है, तुमको एक लाइन खाली जरूरी है, क्या, एफ नेट 0 देन नेट टॉर्क एट एनी पॉइंट रिमेन्स। क्लियर है? ये यूज होगा किस लिए, इक्विलिब्रियम प्रूफ करने में। ठीक है, अगला क्लास में हम बात करेंगे किसकी, इक्विलिब्रियम की।